नाटकात काम करणारे कलावंत यांना तर अटक केलीच, मात्र ललित कला केंद्राचे जे प्रमुख आहेत डॉक्टर प्रवीण भोळे यांना देखील अटक करण्यात आलेली आहे। 22 जनवरी 2024 भव्य श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम इसी नेत्रों से देखने के बाद हर एक हिंदू गर्व की अनुभूति कर रहा था, और करे भी क्यों ना। 500 वर्षों का बाबर का जो कलंक हम हिंदुओं के माथे पर लगा था, उस कलंक को हमने सदैव के लिए मिटा दिया। कितने लोगों ने आहुति दी है, कितने लोगों ने बलिदान दिए, कितने नेत्रों ने प्रतीक्षा की और कितनी पीढ़ियां समाप्त हो गई। इसके बाद हम जैसे भाग्यशाली पीढ़ी ने इस गर्व की अनुभूति के क्षण को देखा था, लेकिन अपने आप को बाबर की औलाद कहने वाले और भगवा झंडा को देखकर कहीं भगवा झंडा मेरे सीने में तो नहीं डाल दिया, ऐसी बात कहने वाले इन विधर्मियों से तो मुझे कोई अपेक्षा थी ही नहीं। इनको तो पीड़ा होगी ही। पीड़ा मुझे तब हुआ जब अपने आप को हिंदू धर्म में जन्म लेने वाले लड़के भी हमारे धर्म का मजाक उड़ाने लगे, रामायण का उपहास उड़ाने लगे, बाबर को याद करने लगे। और सबसे ज्यादा शर्मिंदगी तो मुझे तब महसूस हो रही है जब जिस विद्यापीठ में मैं पढ़ा हूं, उसी विद्यापीठ के ललित कला केंद्र के अंदर रामायण का उपहास उड़ाया गया। माता सीता के हाथ में सिगरेट है और माता सीता गंदी गंदी मां बहन पर गालियां भी दे रही है। यह बात सत्य है। तो चलिए आज का वीडियो आरंभ करते हैं और देखते हैं क्या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, हिंदू धर्म का मजाक उड़ाना क्या इतना आसान है। चलिए आज का वीडियो आरंभ करते हैं और यह वीडियो गृह मंत्री के पास तक अवश्य पहुंचना चाहिए। यह कर्तव्य आपका है। चलिए देखते हैं। एज अ थिएटर आर्टिस्ट होने के नाते इस वीडियो को प्ले करने से पहले मैं आप लोगों को इसकी पार्श्वभूमि को समझा देता हूं। पुणे यूनिवर्सिटी में अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझता था कि मैं पुणे यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, और अब अपने आप को सबसे दुर्भाग्य समझता हूं कि मैं ऐसे यूनिवर्सिटी में पढ़ा जहां पे ललित कला केंद्र के द्वारा ऐसे रामायण को दिखाया गया। एज अ थिएटर आर्टिस्ट होने के नाते मैं आप लोगों को इस वीडियो की पहले पार्श्वभूमि को समझा देता हूं। थिएटर के ऊपर जो स्टेज होता है, इन्होंने दो पोर्शन किया हुआ है। एक पोर्शन इन्होंने बैक स्टेज का दिखाया और एक पोर्शन के अंदर इन्होंने प्रभु श्री रामचंद्र इतिहास जो रामायण है उसे दिखाया गया। खैर, कुछ लोग रामायण को इतिहास नहीं मानते, कुछ लोग इसे माइथोलॉजी कहते हैं और इसके ऊपर ज्ञान पेलने वाले वीडियो बाद में बना देते हैं ताकि राम के नाम पे थोड़े व्यूज तो मिल ही जाएंगे। उसे हटाते और यहां पर आते। अब इन्होंने क्या किया कि एक जगह पर इन्होंने रामायण को प्रदर्शित किया, और जैसे ही ये बैक स्टेज गए तो बैक स्टेज जाने के बाद इन्होंने क्या किया, मतलब ये स्टेज के ऊपर हो रहा है, बैक स्टेज नहीं, ये स्टेज के ऊपर इनकी कलाकृति है। देखिए रामलीला। अब यहां पर क्या हुआ, मराठी नहीं समझ में आ रही है, मुझे समझ में आ रही है, मैं समझा देता हूं। इसने क्या किया, यहां पर एक पोर्शन जैसे समाप्त होता है कि आप देख रहे हैं रामलीला, और रामलीला खत्म होते ही जो अगले पोर्शन में जाते हैं, जो बैक स्टेज के स्वरूप में दिखाया है, माता सीता के वेशभूषा में परिधान किए हुए, यानी कि रामायण जो दिखा रहा है, उसने कहा कौन है रे ये येडझव। ये मराठी की एक गाली है, मैं शुद्ध मराठी में बोलूंगा, मुझे कोई झिझक नहीं है। तो इसने माता सीता के वेशभूषा में रामायण के स्वरूप में सामने खड़े लक्ष्मण भैया के रूप में कह रही है कि कौन है ये, समझ रहे हो? आगे देखिए। ये जो ऑडियंस हंस रही है ना, 100% दोगली हिंदू है, 100%। मैं लिख के देता हूं, कोई इसमें कोई और होगा ही नहीं, हिंदू ही होगा, यही हम लोग हंस सकते हैं। मैया और हनुमान भैया क्या डिटेलिंग की है यार, इतना पावर कौन लिखता है? ओके यार, मार गया लिखने वाले को। वाह यार, अरे नाटक देखते वक्त दर्शक तालियां, सीटियां, अरे माहौल बना दिया हमने, माहौल। अभी देखा क्या हुआ, वहां से जो लक्ष्मण का किरदार निभा रहा है वो अपने मेकअप को निकालते हुए नाटक करके आगे आता है, वहां पे सीता मैया करता है। सीता मैया ने हाथ में क्या लिया, सिगरेट। अब सिगरेट लेने के बाद लक्ष्मण का किरदार निभाने वाला व्यक्ति क्या कर रहा है, आप लोग देखिए। हाथ से सिगरेट निकाला, किरदार में हो, पात्र में हो, और ये स्टेज के ऊपर दिखा रहे हैं। ऐसा नहीं कि ये बैक स्टेज है जिसे कोई कैलकुलेट नहीं करता है, दिखा रहे हो, और उसके बाद सिगरेट को जलाकर सिगरेट पी रहे हैं। आगे देखिए। यहां पर ये क्या हो गया पता, इसने डायरेक्टली एक्ट करते हुए क्या शब्द का वर्णन किया, मैं वो गाली दे भी नहीं सकता हूं। बहन के ऊपर गाली दिया माता सीता के एक्ट करते हुए। इसके बाद वहां पर खड़े हमारे जो एवीवीपी के छात्र थे, उन्होंने आवाज उठाई। मेरा एक छोटा सा प्रश्न आप लोग के लिए, क्या इन लोगों को नहीं पता था कि ये लोग क्या एक्ट कर रहे हैं? क्या लेखक को नहीं पता था कि वो क्या लिख रहा है? जो सामने डिलीवर कर रहे हैं उन्हें नहीं समझ में आ रहा है कि वो क्या बोल रहे हैं? सामने ऑडियंस बैठी हुई, उस ऑडियंस को समझ में नहीं आ रहा कि ये लोग क्या बोल रहे हैं। सबको सब कुछ पता है, फिर भी ऐसे मजाक बनते हैं। क्यों बनते हैं? क्योंकि इन्हें अच्छे तरीके
से पता है कि रामायण का उपहास उड़ाकर सीता माता का अपमान करना, राम जी के बारे में गंदा बर्ताव करके आप डोंगरी के राजा बन जाओगे। डोंगरी का राजा यानी कि कुछ लोग बिग बॉस भी जीत जाते हैं और लोग उन्हें सराखों पर भी बिठाते हैं, लाखों लोग उन्हें फॉलो भी करते हैं, अच्छे तरीके से समझते हैं कि अगर आपको इस देश में बड़ा होना है तो या तो आप राम के विरोध में बोलो या फिर राम के साथ चलो। तो राम के साथ चलने वालों की संख्या इतनी होने के बावजूद भी राम के विरोध करने वालों को सराखों पर बिठाया जाता है। इस देश की सबसे बड़ी दुर्गंधी तो यही है, इस देश में यही हाल होता आ रहा है। अब मेरा एक छोटा सा निवेदन ललित कला केंद्र की तरफ बढ़ता है। आप लोगों ने लोगों को अरेस्ट करवाया होगा, लेकिन क्या आप लोगों को इससे पहले ये नहीं पता था कि आपकी जो स्क्रिप्ट आई है उस स्क्रिप्ट में कैसे शब्दों का वर्णन किया गया है, क्या स्क्रिप्ट लिखी गई है? अगर आप लोगों को नहीं पता था तो एक नाटक करने की परमिशन आशुतोष झा को भी दिया जाए। उस नाटक के अंदर 6 वर्ष की एक बालिका होगी और 52 वर्ष का एक बूढ़ा होगा। इनके संबंध को मैं दिखाने का अच्छे से प्रयास करूंगा और मेरे इतने कह देने मात्र से ही आपकी भावनाएं आहत हो जाएगी। लेकिन यहां पर माता सीता के हाथ में सिगरेट दिखाया गया, माता सीता गाली दे रही है, राम जी का कैसा किरदार दिखाया जा रहा है, लेकिन उससे समाज को क्या संदेश जाएगा इससे आपको कोई लेना देना नहीं है। कैसे दोगले तरीके से जी रहे। और पुणे यूनिवर्सिटी सेकंड जेएनयू क्यों बन रहा है पता है? जब आप और हम 22 तारीख को राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा को अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि मान रहे थे, तब पुणे के फिल्म इंस्टीट्यूट में जो बच्चे पढ़ते हैं उन बच्चों ने क्या लगाया है? डेथ ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन, बाबर हम जिंदा है। ये नौटंकी कौन कर रहा है? मूवीज की फ्रीडम के नाम पर आपके सामने हिंदू विरोधी एक्ट प्ले करने वाले, हिंदू विरोधी गाने बनाने वाले, हिंदू विरोधी पिक्चर बनाने वाले। तो पुणे यूनिवर्सिटी सेकंड जेएनयू बन ही चुका है, इसमें कोई दुमत नहीं है। और इन लोगों को सपोर्ट कौन करता है? ऐसे जिस तरह से दीपिका पादुकोणे का जो ड्रेस इस फिल्म में है, खासकर भगवा को लेकर, यानी जो ये रंग है, ऐसा लगता है कि एक धर्म का आधिपत्य बन गया है। क्या वाकई ये माना जाए कि सिर्फ एक रंग ही एक धर्म का रंग है, बाकी तमाम रंग किसके हैं? तो इस खासकर धर्म को, इस रंग को लेकर जिसे भगवा कहा जाता है, सैफरन कलर कहा जाता है, उर्दू में कहें तो जाफरानी जो ये रंग है, इसको लेकर बवाल खड़ा हुआ है और कहा जा रहा है कि हिंदू धर्म का अपमान किया। भगवे वस्त्र को जब आप लोगों ने बिकिनी पहनाकर लोगों को दिखाने का प्रयास किया, तब हमने कहा कि हमारी भावनाएं इस भगवे वस्त्र से जुड़ी हुई है। तब इसको क्लेरिफिकेशन देते हुए अपने आप को महान जर्नलिस्ट बताने के लिए अरफा खानूम ने यह भी कह दिया था कि इस भगवे वस्त्र के ऊपर किसी की हुकूमत थोड़ी है, किसी एक धर्म के लिए थोड़ी है। लेकिन जब यही भगवा रास्तों के ऊपर आपके सोसाइटी के आस पड़ोस में दिखता है, तब इन जैसे दोगलों लोगों का सपोर्ट करने वाली दोगली पत्रकारिता फिर से क्या उठती है कि इस भगवे को देखकर ऐसा लगता है कि यह झंडा किसी रास्ते के ऊपर नहीं, हमारे कलेजे के ऊपर डाला है। पे मैं देख रही हूँ जो नज़ारा दिख रहा है, चाहे वो गाड़ियों के ऊपर झंडे लगे हों, घरों के ऊपर झंडे लगे हों, जिस सोसाइटी में मैं रहती हूँ वो एक मिक्स्ड पॉपुलेशन है। तकरीबन कमोबेश उतनी ही आबादी वहाँ हिंदू, मुसलमान और सिख ईसाइयों की है जितनी आबादी यहाँ देश में है। लेकिन उसके बावजूद भी झंडे लगे हैं मेरी सोसाइटी में भी। यानी मैं जहाँ से होकर गुजर कर अभी आई हूँ, वो झंडा ऐसा नहीं लगा कि सोसाइटी पे लगा है, ऐसा लगा कि मेरे सीने पे भगवा झंडा लगा दिया गया है। हिंदू से घृणा करने वाले और इस प्रकार से दोगली तरीके से जीने वाले लोग एक दिन में जन्म नहीं लेते हैं। ऐसे ही कॉलेज में पढ़ते हैं और ऐसे ही इंस्टीट्यूट में रहते हैं और उसके बाद इनका जो दोहरा चरित्र है वो इस प्रकार से दिखता है। अरफा खानूम जैसे दोगली किसी एक दिवस में जन्म नहीं लेती है, वो ऐसे ही इंस्टीट्यूट्स में पढ़ते हैं, ऐसे इंस्टीट्यूट्स में ऐसे एक्ट प्ले करते हैं और इसी प्रकार से अपने आप को बाबर की औलाद कहने में उन्हें गर्व की अनुभूति होती है। भगवान करे तुम्हारा बाप बाबर होता और अच्छा होता कि अगर तुम्हारा बाप बाबर होता। ठीक है, ये मैंने नहीं कहा, तुमने खुद एक्सेप्ट किया हुआ है, तो चाहिए तो इस क्लिप को कट कर लेना। और दूसरी बात, एक तरफ आप कहोगे, अपने आप को कहोगे कि मैं सच्ची मुसलमान हूं और मुझे जब कोई कहता है कि तुम मुस्लिम जर्नलिस्ट हो तो मैं इसे ताज की तरह पहनती हूं। लेकिन दूसरी तरफ अगर कोई व्यक्ति हिंदू होने के नाते हिंदू राम मंदिर को कवर करता है तो आपको डर लगता है कि ये लोग राम मंदिर को क्यों कवर करते हैं? झूठ लग रहा है? आप स्वयं देखिए। कुछ दिनों से लगने लगा कि अच्छा लगने लगा जब किसी ने कहा कि आप मुस्लिम जर्नलिस्ट हैं। न जाने क्यों अब मैं इसे एक ताज की तरह पहनती हूँ। आज वो बड़े बड़े तिलक लगाकर श्लोक पढ़ रही हैं। गजब का देश है यार हमारा, गजब का। यहाँ पर हमारे इतिहास और हमारे आस्था के साथ ऐसे खिलवाड़ किया जाता है जैसे इनका खेलना संवैधानिक अधिकार हो। और वैसे भी है ही, देश में ये पहली बार तो हुआ नहीं है। रामायण के नाम पर यूट्यूब के ऊपर आप लोग चाहो तो जितने चाहो उतने वीडियो देख सकते हो। धर्म के ऊपर आप लोग गाली गलौज करने वाले इतने सारे वीडियोस देख सकते हो, लेकिन कोई इसके ऊपर कोई एक्शन ही नहीं लेता। ना हमारे पास ऐसा कोई लॉ पारित हुआ है, ना ही इसके ऊपर कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लेगा। अब 6 लोगों को अरेस्ट किया गया है, देखते हैं कहां तक ये लेकर जाते हैं और कहां तक क्या करते हैं। ललित कला केंद्र के अंदर की ये जो भी घटना हुई है, इस
घटना को लेकर महाराष्ट्र के अंदर गृह मंत्री जो देवेंद्र फडणवीस जी है वो क्या करते हैं, इसके ऊपर देखने वाली बात है। और अगर इसके ऊपर कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया गया तो आने वाले समय में जेएनयू का पूरा वर्जन हमें पुणे यूनिवर्सिटी के अंदर देखने के लिए मिल जाएगा। उसके लिए भी रेडी रहिएगा। एक जमाना था जब पुणे को विद्या मायरघर कहा जाता था, लेकिन यहाँ पे अब पढ़ाई, एजुकेशन, ये सब चीज छोड़कर ये सारी नौटंकी भरपूर हो रही है। हमारी भावनाओं के साथ खेलना थोड़ा बंद करो, नहीं तो जिस दिन हम खेलने पर आ गए तुम्हें खेलने का मन ही नहीं करेगा। इसीलिए इस वीडियो को जितना हो सके उतना अधिक शेयर करिए। और हाँ, अगर तुम्हें लगता है कि किसी की भावनाएं बेकार में आहत हुई है तो मुझे वो थिएटर जो मैंने कहा था नाटक करने की परमिशन एक बार मुझे अवश्य देकर देखना। तुम्हारी भावनाओं को मैं भी देखता हूं कितने सह सकती है। तो चलिए अगले वीडियो के अंदर मिलते हैं। तब तक के लिए बिना डरे इस वीडियो को शेयर करिए। अगले वीडियो के अंदर मिलते हैं सनातनियों। तब तक के लिए जय सनातन।